तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार मैं फिर से एक नया वैकेंसी लेकर के आया हूं, जिसको लेकर के जो है भर्ती प्रक्रिया का अपडेट जारी किया गया है ना। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार में जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी लगातार आ रहा है, कुछ ना कुछ वैकेंसी आते जा रहा है, ठीक है। तो उसी यहाँ पे जो है सभी जिले से वैकेंसी आ रहा है, जिसमें जो है चयन प्रक्रिया की बात कही गई है ना। और सैलरी की बात कही जाए तो आपको पहले इनिशियल फिक्स्ड सैलरी के रूप में जो आपको 20,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे, है ना। तो एप्लीकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर बात कही जाए तो 8 जून 2025 लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, देरी नहीं करते हैं और डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट की ओर मूव करते हैं और पता करते हैं कि किस जिला से क्या कुछ वैकेंसी आया है। तो ये रहा आपके सामने में डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे देखिए नरेंद्र मोदी साहब हैं, है ना, जो मन की बात हाल ही में 25 मई को किए थे, ठीक है। और बात कही जाए आगे तो ये वहाँ का जो फेमस टेम्पल है ना, वो सब टेम्पल, देव टेम्पल है ना, जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कहीं ना कहीं जो है सभी ऑफिशियल वेबसाइट को जो वहाँ का जो लोकल जो भी फेमस चीज़ें हैं, जो भी फेमस आपका जो भी वजूद है वहाँ का, उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाता है, ताकि इससे उस जिला का जो है चिन्ह के रूप में जो है इस्तेमाल होते आया है, जैसे है ना। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का रहता है अपना। चलिए हम लोग आगे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आपका यहाँ से जो है एक नया नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ औरंगाबाद से नोटिस आया है। तो देखिए यहाँ पे आईसीडीएस की तरफ से जो है आपको एक आवश्यक सूचना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत संविदा आधारित जिला स्तरीय जिला परियोजना सहायक के रिक्त एक पद एवं प्रखंड समन्वयक के 4 पदों पर नियोजन हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके आलोक में योग्य आवेदकों से दिनांक 19/5/2025 से 8/6/2025 तक आवेदन डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे जो है आवेदन मांगा गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है। निदेशक द्वारा आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक संख्या के तहत जो है नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। यानी नियोजन पर बहाली है। आवेदक जिला प्रोग्राम कार्यालय पर मेल, देखिए मेल आपका ये दिया हुआ है उस पर, और सॉफ्ट कॉपी एवं डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम आईसीडीएस कार्यालय औरंगाबाद पिन कोड संख्या ये पते पर प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है मेल भी करना है और डाक पते पर भी जो है आपको पोस्ट करना है, ठीक है। चयन से संबंधित जानकारी औरंगाबाद जिले के वेबसाइट पर जो है आपको उपलब्ध है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प संख्या के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा लागू होगा, ठीक है। जो अधिकतम उम्र सीमा होगा जो बेसिक वही लागू रहेगा। आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, ठीक है। तो याद रहे आवेदक को औरंगाबाद जिला क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना होगा, ठीक है। तो अब आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जिला लेवल का भर्ती है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय निवासी ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए और क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए संविदा आधारित पद है, ठीक है, जिसमें जिला परियोजना सहायक का एक पोस्ट है, जिसमें जो कि अनरिजर्व है ना, जिसमें आपको 18,000 मासिक मानदेय के रूप में जो है आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रखंड समन्वयक का, इसमें 3 आपका जो है अनरिजर्व सीट है और 1 आपका पिछड़ा वर्ग है ना, जिसमें जो है आपको 20,000 सैलरी के रूप में जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मासिक मानदेय, ठीक है। आवेदन का विज्ञापन तिथि से 21 दिनों तक प्राप्त किए जाएंगे, उसके बाद प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो इस डेट को ध्यान रख लेना, जो मैंने लास्ट डेट बताया है उस डेट का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है आपको देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मांगा गया है। तो आपको यहाँ पे पोजीशंस की बात कही जाए, जिसके लिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जिसके लिए जो है आपको ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। उसके साथ आपको कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद गुड ओरल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे जो आपका पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, जिसमें उसमें भी जो है आपको ग्रेजुएट मांगा गया है, जिसमें आप अगर मैनेजमेंट में अगर आप डिप्लोमा कर रखा है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, प्लस में बेस्ट रहेगा, और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पोस्ट है आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें जो है आपको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का आईटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बेसिक सपोर्ट्स के साथ आप एक्सपीरियंस अपने कहीं भी आप अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है आपका चौथा पोस्ट जो है कि आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, जिसमें जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जो एलिजिबल हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है आपको ऊपर में दिए गए फॉर्म होगा, उस ये जो फॉर्मा दिया गया है ये फॉर्म का, ठीक है, ये फॉर्म जो है आपको अप्लाई करना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट, किस नेम के लिए आप अप्लाई करना चाहिए वो नाम, कैटेगरी है ना, जेंडर, उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके बाद आपका एज जो कि 1 जनवरी 2025 तक आपका कितना एज पूरता है वो लिखना है। उसके बाद क्या बिहार के निवासी हैं तो यस या फिर नो। उसके बाद देखिए आपका जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें फिलअप कर देना, मोबाइल नंबर ये सब सही दीजिएगा, ईमेल आईडी सही दीजिएगा, एड्रेस सही दीजिएगा, यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल्स भर देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बता देना है, ठीक है, कब से कब तक का एक्सपीरियंस है। याद रहे चाहे वो अगर 6 महीने का 3 महीने का है तो सारा एक्सपीरियंस बता देना है, सारा एक्सपीरियंस ऐड होकर के जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देना है टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज वगैरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है। उसके बाद ये फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, और सारा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल का जो है आपका जेरोक्स कॉपी जो है लगा देना है, और उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड कर दें, यानी कि वहां पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और दिए गए जो पते हैं, पता आपका क्या रहेगा, पता देख लीजिए, आवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय पर ये तो मेल कर देना है। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS औरंगाबाद के पते पर प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को जाकर के वहां पे जमा कर देना होगा या फिर पोस्ट कर दीजिएगा डाक के माध्यम से समय सीमा से पहले, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप सभी को देना था, ठीक है। फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं है, आपको लोग आवेदन अप्लाई कीजिए, और अनारक्षित के लिए जो है 37 साल जो आपका नियम है उसी के तहत है, और वहीं OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जाएं, जाकर के अप्लाई करें, ये जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जो है आप लोग इसको डाउनलोड करके जो है आप लोग फॉर्म वाला कहीं से भी साइबर सेंटर पर जाकर के जो है आप वहां से प्रिंट करा करके आप अपना एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में हो रहा है सब चीजें, तो आपको वहां पे ये फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट वगैरह सब अटैच करके मेल भी कर देना है जो मेल आईडी था, और सॉफ्ट कॉपी भी जमा कर देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से तो हम जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।